जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे भगवान गणेश जी के भक्त मालिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। उस मालिन की पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सास उसे बहुत ताने मारती थी, दिन रात बातें सुनाया करती थी। इसी तरह दुख से जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, सास ने मालिन और उसके 4 बेटे को घर से निकाल दिया। मालिन और उसके 4 बच्चे चलते चलते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसी से थोड़ी सी दूर में एक गणेश जी का भव्य मंदिर था। लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए आते, पूजा पाठ करते, प्रसाद चढ़ाते और लोगों को बांटते थे और मालिन और उसके बच्चे को प्रसाद दे जाते थे और उसी प्रसाद को खाकर मालिन और उसका बच्चे का गुजारा चल जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा, अगर हम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचेंगे या कुछ फूल बेचेंगे तो हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मालिन अपने बच्चों के साथ जंगल में गई और ढेर सारा फूल तोड़कर लाई, माला बनाई और कुछ फूलों को ऐसे ही टोकरी में लेके मंदिर के सामने बैठ गई। अब तो उनकी बिक्री अच्छी होने लगी। इतना आमदनी होने लगा कि उन्हीं पैसे से उन लोगों ने एक छोटा सा दुकान और घर खरीद लिया। अब तो मालिन और उनके बच्चे अपने दुकान में फूल माला के साथ साथ पूजा के सारी सामग्री भी रखने लगे। अब तो हर रोज मालिन और उसके बेटे पहले गणेश जी की पूजन करते, फिर अपने दुकान को लगाते थे। इस कारण मालिन और उसका बेटा पर गणेश जी का बहुत कृपा था। उसी मंदिर में एक राजकुमारी गणेश जी के दर्शन को रोज आया करती थी। उसने जब मालिन के बेटे को देखा तो उसे मालिन का बेटा पसंद आ गया, क्योंकि मालिन का बेटा बहुत सुंदर था। अब राजकुमारी महल में जाने के बाद अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब भाभी ने कहा, वह लड़का कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? तब राजकुमारी ने कहा, वह लड़का पास ही में जो गणेश जी का मंदिर है वहीं पर उसका छोटा मोटा फूल का दुकान है, जिसमें वह लड़का और उसकी माता फूल और पूजन की सामग्री बेचा करते हैं। यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा मोटा फूल बेचने वाले से तुम्हारा शादी कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी एक राजा है और वह इस विवाह की मंजूरी कभी नहीं देंगे। पर राजकुमारी ने मन ही मन में सोच लिया था, विवाह करेगी तो उसी लड़के से करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब उसकी भाभी ने राजा को सारी बात बताई। वह इस विवाह के लिए राजी हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह धूमधाम से की गई। मालिन ने सबसे पहले वर वधू को गणेश जी का दर्शन कराकर उनका आशीर्वाद दिलाया। दूसरी तरफ मालिन की सास को खाने के लिए लाले पड़ गए थे। बेचारी ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आई और उसके बेटे से बोली कि मुझे काम पर रख लो, मैं तुम लोगों का सारा काम कर दिया करूंगी। मालिन का बेटा अपनी दादी माँ को पहचान नहीं पाया और काम पर रख लिया। कुछ ही समय बाद मालिन भी वहां आई और अपनी सास को वहां देखा तो उसके बेटे ने बताया कि मैंने इनको काम पर रखा है। मालिन बोली, सासू जी, यह आपका पोता है और ये दुकान आपकी ही है। आप तो
पोते को आशीर्वाद दो और सुख भोगो। अब सासू माँ ने अपने बहू बेटे से माफी मांगी। अब सब सुखपूर्वक रहने लगे। सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय।